हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन की वर्कशीट। सो ये वर्कशीट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम हर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एंड आज की क्लास में तो हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। बट उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर के लिए हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं। तो इस चैप्टर का आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज, आपको इस चैप्टर का वन शॉट भी मिल जाएगा एंड उस वन शॉट से आप अपने सुंदर सुंदर नोट्स भी बना सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने 20 to 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी किए हैं एंड ये सारी की सारी चीजें आपको हर एक चैप्टर के लिए मिल जाएगी। एंड द फोर्थ थिंग जो हम आज करने जा रहे हैं, वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। एंड सारी की सारी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, राइट। चलो, सो यहाँ पे आज की क्लास में टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चन है एंड आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो दोनों प्रॉपर है, राइट। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड the first question of today's class is the time period of a pendulum depends on pendulum, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करता है पेंडुलम का टाइम पीरियड? मास ऑफ द बॉब, शेप ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या फिर मटेरियल ऑफ द बॉब। नाउ यहाँ पे बॉब के बारे में बहुत बात की जा रही है, तो बॉब क्या है? यस, बॉब द बिल्डर। ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज द बॉब। ये क्या है बेटा? ये है हमारा बॉब और ये है हमारा स्ट्रिंग। तो देखो, बॉब के मास से, इसके शेप से, इसके मटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। टाइम पीरियड पेंडुलम का किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो ये स्ट्रिंग है ये कितनी लंबी है या फिर ये कितनी छोटी है, तो इस पे डिपेंड करता है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन यूनिफॉर्म मोशन एन ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट का क्या? यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में हमको बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव विद इंक्रीजिंग स्पीड, हमेशा वो बढ़ती हुई स्पीड से मूव करता है। कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस, moves with varying speed and cover equal distance in equal time. Okay, so यहाँ पे हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करें। नाम से ही पता चल रहा है यूनिफॉर्म है, बिल्कुल, है ना। यानी कि इक्वल डिस्टेंस में इक्वल, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट इज यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। कभी कभी डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, कभी कभी डिस्टेंस कम हो जाती है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, यस, इजी 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 इजी। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड की यूनिट क्या होती है? यस, एनी आइडिया? स्पीड की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड या फिर मिनट? ये मीटर पर मिनट क्या हो जाएगा? देखो, मीटर पर सेकेंड भी यूनिट है, किलोमीटर पर आवर भी यूनिट है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में जब हम बात करते हैं तो इट इज मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज व्हेन द बॉब मूव, ठीक है। वन ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, एक ऑसिलेशन पेंडुलम का कब होता है? जब बॉब मूव करता है, कहां से? फ्रॉम वन साइड टू मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन टू वन एक्सट्रीम, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू वन अनदर एंड बैक एंड नन ऑफ दीज। यस, तो पूरा वन ऑसिलेशन क्या होता है कि अपने मीन पोजीशन से एक बिल्कुल एक्सट्रीम तक गए, ठीक है, फिर दूसरे एक्सट्रीम तक गए एंड वापस से बैक आ गए। दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइस? कौन सा यहाँ पे एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइस नहीं है, यानी कि पहले के टाइम पे उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था, दैट इज न्यू टेक्नोलॉजी। कौन सा है?
सनडायल, वाटर क्लॉक, स्मार्ट वॉच या फिर आवर ग्लास? यस, तो देखो सनडायल, वाटर क्लॉक, आवर ग्लास, ये सारे के सारे हमारे एंशियंट टाइम वॉचेस हैं, ठीक है, ये हमारे एंशियंट वॉचेस है। लेकिन आज के टाइम पे जो हम वॉच यूज करते हैं दैट इज स्मार्ट वॉच, है ना। तो स्मार्ट बच्चों के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मार्ट वॉचेस हो जाएंगे। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और अब हम यहाँ पे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन को बेहद ध्यान से हमको पढ़ना होता है। क्लियर? चलो, सो असर्शन इज व्हेन अ पेंडुलम मूव to and fro its fixed position it's said to be complete one oscillation. Yes, जब पेंडुलम मूव करता है सिर्फ टू एंड फ्रो and it is said to be one oscillation. No, one oscillation किसको कहते हैं हम? Yes, अभी हमने डिस्कस किया one oscillation क्या होता है, one extreme to another extreme and back to the position is called one oscillation, right? So here assertion is incorrect. हमारा assertion यहाँ पे क्या हो जाएगा, false हो जाएगा। Now, time period is the time taken by a pendulum to complete one oscillation. Yes, यही होता है time period. So this is true. यानी कि यहाँ पे हमारा A is false but R is true. A is false but R is true. For question number 6, option 4 हमारा यहाँ पे correct होगा। Clear? Now, next question पे आते हैं, that is question number 7th. So question number 7th का assertion है यहाँ पे, the revolution of the earth around the sun is periodic motion. Yes, revolution of earth, जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, तो क्या ये हमारा periodic motion होगा? Yes. क्यों periodic motion होगा? क्योंकि ये हर एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पोजीशन को वापस से रिपीट करते हैं। That's why it is called periodic motion. So ये तो हमारा एकदम ट्रू है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, रीजन, द टाइप ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। हाँ जी, अभी यही डिस्कस किया था ना कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करे, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। सो यहाँ पे ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे करेक्ट है विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Okay, now next question है question number 8. So question 8 is assertion है, the speedometer record the speed of the vehicle generally in kilometer per hour. ठीक है, तो स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीड, व्हीकल के स्पीड को मेजर करता है, वो भी किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ये बात करेक्ट लग रही है कि इनकरेक्ट लग रही है? हाँ, गाड़ी तो चलाते होंगे ना, है ना, तो स्पीडोमीटर भी देखा होगा और आपको पता भी होगा कि स्पीडोमीटर का काम क्या है, स्पीड को मेजर करना, वो भी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, सो दिस इज ट्रू भाई, ये तो एकदम हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नाउ रीजन क्या कह रहे हैं, ओडोमीटर मेजर द डिस्टेंस मूव बाय व्हीकल इन 1 आवर। नो, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 3 यहां पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक, नाउ ओके, सो इसके बाद हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, दैट इज फिल इन दी ब्लैंक्स। तो फटाफट से आप मुझे फिल इन दी ब्लैंक्स का आंसर बताएंगे। ठीक, सो द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज, क्या होता है, सेकेंड, जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, A simple pendulum complete one dash in a fixed time, एक ऑसिलेशन करता है फिक्स टाइम में। ठीक है, क्लियर, a simple pendulum complete one oscillation in a fixed time. Dash is the distance covered in unit time. Yes, dash is the distance covered in unit time. Speed is the distance covered in unit time. ठीक है, dash means equal distance in equal time, uniform motion means equal distance in equal time. ठीक है, so uniform motion, ठीक है, क्या हो जाएगा, that is uniform motion. और dash is used for precise measurement of time. तो बिल्कुल अगर हमें accurate time को measure करना होगा तो हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, that is stopwatch. ठीक है, कौन सा इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम वॉच, that is स्टॉप
वॉच का हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, दैट इज स्टॉप वॉच। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। ओके, सो ट्रू एंड फॉल्स। A time period of a pendulum depends on its mass. Time period of pendulum, pendulum का time period क्या mass पे depend करता है? नहीं, अभी हमने डिस्कस किया string पे depend करता है, ना कि mass पे depend करता है, ठीक है। So this is false, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा false हो जाएगा। Now the SI unit of time is minute. No, the SI unit of time is second. So ये भी हमारा false है। Sundial use shadow to measure time. यस, सनडाइल से हम टाइम को कैसे मेजर करते थे? विद द हेल्प ऑफ शेडो। क्या ये बात करेक्ट है? यस, ये बात एकदम ट्रू है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। नो, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। ये तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात की जा रही है, सो ये हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। Pendulum clock was invented by Huygens. Yes, pendulum clock was invented by Huygens. Is it true? Yes, this is true. Okay, चलो, तो ये आपको नाम ना पता होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना कर लिया है कंप्लीट, व्हिच इज ट्रू एंड फॉल्स। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। चलो, अब यहां से हम अपने ना क्वेश्चन आंसर पे आ गए हैं, एंड ये न्यूमेरिकल भी आएंगे इसमें, जिसको आपको सॉल्व करना होगा। ओके, सो फटाफट से क्वेश्चन रीड करेंगे एंड मुझे इसका आंसर बताएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाउ कैन यू फाइंड इट? तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सो एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is total distance, average speed of an object is total distance traveled divided by total distance traveled divided by total time taken. Total distance traveled divided by total time, total time टेकन। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी है, मतलब जो भी हमने थ्योरी में लिखा ना, वो एज इट इज हम इसको फॉर्मूले में भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, और इससे न्यूमेरिकल होता है, राइट। सो यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। और अगर हम यूनिट के बारे में बात करें तो इसको हम मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने इसको किलोमीटर पर आवर कर दिया, ठीक है। किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट, ये हमारी एक नॉर्मल यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट यहां पे मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद एग्जाम्पल, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, सो यूनिफॉर्म मोशन एंड यहां पे आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है डिफरेंस यूनिफॉर्म मोशन में एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? तो यूनिफॉर्म मोशन में हमें इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इन यूनिफॉर्म मोशन equal distance traveled in equal interval of time, equal interval of time, ठीक। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा? इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, in
नॉन यूनिफॉर्म मोशन, unequal distance traveled, unequal distance traveled in equal interval of time, equal interval of time. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. सो दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. स्पीड की बात करें तो यहां पे स्पीड कांस्टेंट रहेगा, बट यहां पे स्पीड जो है वो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा. ठीक है, सो स्पीड remain constant, speed remain constant and speed change with time, speed change with time. ठीक है, और अगर ग्राफ के बारे में बात की जाए, है ना, कि इनका ग्राफ आपको कैसा दिखेगा, तो अगर हम किसका ग्राफ बनाए, यहां पे स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ बनाए, तो यहां पे हमको कैसा दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, है ना ग्राफ. और यहां पे हमको कैसा दिखेगा, ये जिगजैग पाथ फॉलो होते हुए नजर आएगा, दैट इज नॉट स्ट्रेट. ठीक है, सो ये हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. अ ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच लखनऊ from Delhi when the distance between two station is 315 किलोमीटर. तो हमें डिस्टेंस दे रखा है, हमें स्पीड दे रखा है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे टाइम पूछ रहे हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बस आपको डिस्टेंस दे रखा है, आपको स्पीड दे रखा है, आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे. हाँ देखो, हमने ये पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट क्योंकि हमें यहां पे टाइम निकालना है, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम हमें कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस है हमारे पास 315 किलोमीटर और यहां पे है 45 किलोमीटर पर आवर. तो क्या आप 315 को 45 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, कितने टाइम्स में चला जाएगा, यस ये यहां पे कितने टाइम्स में चला जाएगा, टोटल 7 टाइम्स में चला जाएगा. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 आवर. तो 315 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है, यहां पे 7 आवर का टाइम लगता है. ठीक है, बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और इससे आप स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, और डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तीनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं. बस आपको दो चीजें यहां पे ऑलरेडी गिवन होगी. ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. सो क्वेश्चन 14 क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल 120 किलोमीटर एट 120 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब ट्रेन चल रही है तो वो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है. ठीक है, एंड अगर यहां पे दूसरा क्या दे रखा है, सेकंड है 180 किलोमीटर एट 90 किलोमीटर पर आवर. और अगर वो ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो वो 180 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी. ठीक है, नाउ व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी. तो यहां पे हमको क्या बताना है, पूरी जर्नी में, ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही है. फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड का, सो दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, कितना डिस्टेंस, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने टाइम में, दिस इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड. अब आप पता करोगे टोटल डिस्टेंस कितना है. ठीक है, जब हमने स्पीड अलग अलग कर दी तो सबको सम करके टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा. यस, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको, फटाफट से बताओ. हाँ जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल डिस्टेंस हम, 120 एंड दूसरा क्या था हमारा 180, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, दैट इज 300. है ना, कितना हो जाएगा हमारा 300. देखो 180 प्लस 120 अपॉन डिवाइडेड में, अगर टोटल टाइम की बात करें सो एक है 60 किलोमीटर पर आवर
और एक है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? अब देखो यहां पे टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब दोनों को हमें इंडिविजुअली सॉल्व करके एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का टाइम यहां पे हमको गिवन नहीं है, ठीक है। सो टाइम इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अगर हम टाइम 1 निकालते हैं तो 120 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा, 2 आवर, ठीक है। ये हमारा टाइम 1 हो गया है, दिख रहा है। टाइम 2 कैलकुलेट कर दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दूसरे का डिस्टेंस कितना है, 180 डिवाइडेड बाय 90, तो यहां पे भी हमारे पास कितना हो गया, ये 2 आवर हो गया। मतलब टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 4 आवर है, ठीक है। टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 4 आवर है। तो ये बन जाएगा टोटल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करके बता दो कितना हो जाएगा। 300 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, यस 300 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, पहले 7 टाइम्स में जाएगा, है ना, तो 20 और 4 5 जा 20, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा ये 75। अच्छा स्पीड है तो किस में आ जाएगा, हमारा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। स्पीड है तो किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहां पे हमारा क्या है, Question number 15. So last question is, a cyclist travel 20 kilometer in first hour, 30 kilometer in second hour and 50 kilometer in third hour. What is the average speed? Yes. इनकी हमको average speed calculate करनी है। पहले 20 किलोमीटर आवर चला, फिर 30 किलोमीटर आवर चला and then 50 किलोमीटर आवर चला। So what is the average speed? Formula will remain same, है ना, formula तो change होगा नहीं हमारा यहाँ पे। So average speed is equal to total distance travel upon time taken। कितना यहां पे टाइम यूज हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 प्लस 30 प्लस 50। अच्छा और टाइम कितना है, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहे हैं। और साइक्लिस्ट ट्रेवल 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, मतलब एक घंटे में वो 20 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे में वो 30 किलोमीटर चला और तीसरे घंटे में वो कितने किलोमीटर चल गया, टोटल 50 किलोमीटर चल गया है। तो टोटल 3 घंटे में वो कितने किलोमीटर चला, यस 50 प्लस 50 100 किलोमीटर इन 3 आवर, 100 अपॉन 3 है ना। सो 3 3 9, 3 3 9, 99 हो गया हमारा 0.33, है ना, यही होता रहेगा किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो 33.33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है। कितने की स्पीड से चल रहा होगा बेटा, 33.33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है। क्लियर आ गया समझ में। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस अपने कर लिए समाप्त। सो आई होप कि जो न्यूमेरिकल हमने किए हैं आपको समझ में आए होंगे, एज वेल एज आपको थ्योरी भी समझ में आई होगी। अगर आप और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम एक लेक्चर ऐसा लेकर आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम न्यूमेरिकल की ही प्रैक्टिस करेंगे, ओके एंड हर टाइप के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। बट उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि यस मैम हमको न्यूमेरिकल का एक अलग से लेक्चर चाहिए, ठीक है। चलो सो बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।